आप लोगों को शर्म नहीं आती है एक लड़की की जिंदगी खराब करने के बाद और दूसरी लड़की का भविष्य खराब करने के लिए पूरी फैमिली निकल पड़ी है। कुछ तो शर्म करो बेशर्मो। कौन थी जो भरी शादी के मंडप में दूल्हे सहित उसके परिवार को ऐसा बोल रही थी? क्या उसकी कही हर बात सच थी? क्यों दूल्हे के घर वाले उसकी बात सुनकर भी चुप थे? इस कहानी को जानने के लिए आपको पूरी कहानी देखनी पड़ेगी। बात कुछ 2 साल पहले की है, जब अशोक, बिमला और ललिता तीनों बात कर रहे होते हैं। तभी ललिता बोलती है, उफ, मैं तो तंग आ चुकी हूँ माँ जी। इससे तो घर के काम तक ढंग से नहीं होते। कैसी मनूस से शादी कर ली है देवर जी ने। रहने दे बहू, अब कितना बोलेगी? देखते देखते ये लड़की ढीठ हो चुकी है। अब बता, इसे बोलकर कोई फायदा है क्या? करमजली मरती भी तो नहीं है। फिर भी माँ जी, अब क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ दें? एक तो 1 रुपया भी अपने घर से लेकर नहीं आई और अकड़ तो देखिए जैसे कि यही हमें पाल रही हो। अब क्या ही कहूँ, बस अब तो मेरा मन कहता है छुटकारा मिल जाए, इसका मनहूस चेहरा दोबारा देखना ना पड़े। हाय मेरी किस्मत, बहू भी आई है तो गरीब घर की, 1 रुपया तक नहीं लेकर आई। अरे माँ जी, छुटकारा कैसे मिलेगा ये भी तो सोचिए जरा। अगर हमने इसे घर से निकाल दिया तो कहीं ये जाकर पुलिस में रिपोर्ट ना लिखवा दे। अरे ऐसे कैसे पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएगी? मैं उसकी टांगे न तोड़ दूं। दोनों सास बहू बात कर ही रही होती हैं, तभी वहाँ अशोक की बीवी सुमन आती है। जी हाँ, वही लड़की जिसने अशोक की शादी में बवाल मचा रखा था। ऐसे ही एक दिन जब सुमन अपने पति को ढूंढते हुए ऐसी जगह पहुँचती है जहाँ अशोक कुछ दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा था और शराब भी पी रहा था, तभी सुमन आकर बोलती है, क्यों जी, आपको कोई काम नहीं है तो घर के कामों में मेरी कुछ मदद कर दीजिए। आपको दिखता नहीं है या आप देखना ही नहीं चाहते हो? आपने मुझे प्यार करके शादी की है, फिर भी मुझे कितनी तकलीफ देते हो आप। अरे बस कर, अब क्या जान लेगी मेरी? जाने का इतना शौक है ना तो छोड़ के क्यों नहीं चली जाती तू मुझे? सर की मुसीबत तो टलेगी मेरे। सुबह शाम कान के पास आकर बजती रहती है। अच्छा, आपका मतलब है मैं आपके कान के पास आकर बजती रहती हूँ? पहले तो आपको मेरी बातें बहुत अच्छी लगती थी, अब क्या हो गया? क्यों अब मेरी बातें आपको चुभने लगी हैं? अब मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। चल घर चल, तुझे तो आज मैं सबक सिखाता हूँ। आपने पी रखी है? हे भगवान, आपको शर्म नहीं आती है? आपके अंदर कितनी सारी गंदी आदतें हैं। नहीं, मुझे शर्म नहीं आती। शर्म तो मैं पिछली बार सट्टे में हार गया तो वहीं छोड़ दिया था। अब हार गया हूँ तो लेके क्या हो? अब ना शर्म मेरे को जानती है और ना मैं शर्म को। हम दोनों एक दूसरे को तो पहचानते ही नहीं है। मैंने आपको सब्जियां लाने के लिए पैसे दिए थे और आपने सारे पैसे जुए में उड़ा दिए। अगर माँ जी पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? माँ जी तो मुझे जीते जी ही मार डालेंगी। तूने दिए थे तो क्या अब क्या जान से मार देगी मुझे? अरे इतना हक जता रही है। अरे मेरे पैसे है, मैं उड़ाऊं चाहे कुछ भी करूं, तेरा क्या जाता है? निकल यहाँ से, निकल तू। पति का ऐसा व्यवहार देखकर वो दंग रह जाती है। अशोक को गैम्बलिंग का बहुत बड़ा शौक था। पत्ते खेलना, सट्टा लगाना, दारू पीना और लड़कीबाजी करना। एक तरफ से कहे तो अशोक में एक ऐसा भी गुण नहीं था जिसे देखकर कोई लड़की उससे प्यार कर सकती। ऐसे ही एक दिन सुमन अपनी सास और जेठानी से कहती है, माँ जी, जेठानी जी, क्या आप दोनों को पता है आपके बेटे में कितनी बुराइयां हैं? शायद आप लोगों को पता भी नहीं है कि वो क्या करते हैं। अरे बस कर झूठी कहेंगी। हमें तुझ जैसी ढोंगी लड़की पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है और हमें पता है हमारे घर का लड़का कैसा है। मेरा देवर बहुत सीधा है, तो उस पर बिना बात के इल्जाम लगा रही है। नहीं जेठानी जी, मैं इल्जाम क्यों लगाऊंगी अपने पति पर? मैं तो बस आप सबको बता रही हूँ कि ये जुआ खेलते हैं ताकि आप बड़े लोग उन्हें डांट सको। देख रही हो माँ जी, अपने पति का बुरा चाहती है और हमें फंसाना। अगर इधर उधर हो जाए तो हम फंसे, ये कुलक्षणी नहीं। अगर आप लोगों को नहीं करना मेरा भरोसा तो मत कीजिए। मुझे भी कोई शौक नहीं है बिगड़े हुए इंसान के साथ रहने का। मैं अभी इसी वक्त आपके बेटे का साथ छोड़कर जाती हूँ। हाँ हाँ चली जा, वैसे भी तुझे रोक कौन रहा है?
तू कब निकले इस घर से, हम तो यही चाहते हैं। अब जब निकल ही गई है तो दोबारा लौट कर आने की सोचियो भी मत। सुमन के घर से निकलते ही ललिता और बिमला अपने घर के बेटे अशोक के बारे में बात करते हुए, माँ जी, अब तो मुझे लगता है अशोक की शादी करवा देनी चाहिए, वो भी कोई मालदार लड़की से जो दिखने में भी अच्छी हो और पैसे भी भरे पूरे हों। हाँ बहू, तूने मुझे ये अच्छी बात याद दिलाई है। वैसे मैंने 2-3 जगह पर बात कर रखी है, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया, इसीलिए मैं भी अभी चुप हूँ। सोचा तो बहुत बार, लेकिन होता कुछ नहीं। माँ जी, अगर आपकी मर्जी हो तो क्या मैं देवर जी का रिश्ता अपनी गांव की सरपंच की बेटी के लिए भिजवा दूं? वैसे भी सरपंच को अशोक बहुत पसंद है, अगर उससे शादी हो जाती है तो सरपंच जी भी भर भर के दहेज देंगे अपनी बेटी को। लो, अशोक से ही पूछ लो, वो उस लड़की से शादी करेगा या नहीं। किस लड़की की बात कर रही हो माँ, और शादी किसकी करवा रही हो? हाँ देवर जी, आपकी शादी। अब क्या कर सकते हैं, अगर आपकी पहली पत्नी दूसरे लड़के के साथ भाग गई तो अब इसमें आपकी कोई गलती तो है नहीं ना। भाभी, आप कह रही हो ये सब? होश में तो हो आप? अरे मेरी पत्नी भागी नहीं है किसी के साथ, अरे घर छोड़ के और मुझे छोड़ के गई है बस। आप पागल हैं क्या? आपसे कोई भी इस बारे में पूछे तो आपको और हम सबको यही बोलना है कि आपकी पत्नी किसी और के साथ भाग गई है। ललिता जैसे ही बताती है घर वाले वैसा ही करते हैं। कुछ दिनों के बाद ललिता अपने देवर और सास को लेकर अपने गांव पहुंचती है और सरपंच की बेटी से अशोक का रिश्ता तय करवाती है। कुछ दिनों बाद अशोक अपने घर के पास बैठकर कुछ लोगों के साथ जब जुआ खेल रहा होता है, तभी लड़की का भाई देख लेता है और अपने चाचा को जाकर सब बता देता है। उस ललिता की इतनी हिम्मत हो गई कि हमारी बेटी की जिंदगी खराब करेगी वो। हम अभी उसके घर जाकर उससे बात करते हैं। शरद बातें सुनते ही ललिता के ससुराल पहुंच जाता है और गुस्से में कहता है, अरे देखिए समधन जी, ये जो ललिता है ये हमारी गांव की बेटी है, इसीलिए मैं इस घर से रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो गया। और ललिता, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा देवर 1 नंबर का जुआरी है, जुआरी। अरे नहीं नहीं चाचा, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। वो क्या है ना, अशोक अपने दोस्तों की बहुत मदद करता है। दोस्तों को मुसीबत से बचाने के लिए वो खुद उस जगह पर जाता है जहाँ वो जुए खेलते हैं, तो वहीं जाकर वो उन्हें समझाता है। शायद आपने तभी देख लिया होगा। अच्छा चलो, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, और तुम तो हमारी गांव की बेटी हो, इतना तो भरोसा कर ही सकते हैं। अरे चाचा जी, मेरा देवर बहुत शरीफ है, आज तक उसने गलत चीज को हाथ तक नहीं लगाया, बस दोस्तों को बचाने जाया करता है, इतनी सी ही गलती है उसकी। ललिता की चिकनी चुपड़ी बातों पर सरपंच फंस जाता है और दोबारा सवाल नहीं करता। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जब अशोक किसी के साथ बैठकर दारू पी रहा होता है और उसे शरद देख लेता है और खुद से बोलता है, अरे ये तो अशोक लगता है, लेकिन ये किसके साथ झगड़ा कर रहा है? क्या ललिता ने मुझे झूठ बोला था अपने देवर के बारे में? अभी जाकर बोलता हूँ। आज पहली बार नहीं था जब शरद को अशोक के दारू पीना और झगड़ा करने के बारे में पता चला हो। अशोक की हरकतें देखकर शरद फिर ललिता से मिलने जाता है और ललिता अपने देवर को फिर से झूठ बोलकर बचा लेती है। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और आज शादी का दिन था। शादी हो ही रही थी तभी वहाँ सुमन आ जाती है और अशोक को थप्पड़ मारती है और बोलती है, कुछ तो शर्म करो बेशर्मो, जरा भी शर्म नहीं है। मेरी जिंदगी तो तबाह कर ही दी है, अब इसकी क्यों? पैसे वाली है इसीलिए। अभी तुम लोगों को सबक सिखाती हूँ। एक बीबी के होते हुए दूसरी शादी करने का नतीजा। इंस्पेक्टर जी, ले जाइए इन तीनों को और बताइए कि किसी लड़की की जिंदगी मुफ्त में नहीं मिलती है। अरे ओ लड़की, हमरे दामाद जी के साथ झगड़ा क्यों कर रही हो और इतना गंदा इल्जाम लगा रही हो तुम इन पर? गंदा इल्जाम क्यों? आपको अपनी बेटी की जान प्यारी नहीं है क्या, जो ऐसे दारूबाज सट्टेबाज लड़के से शादी करवा रहे हो? लड़की की जब भी शादी कराओ सब कुछ देखने के बाद ही शादी करनी चाहिए। घर वाले कैसे भी हो चलेगा, लेकिन हम सफर हमेशा वफादार होना चाहिए। अरे बेटी, लेकिन तुम हो कौन जो हमारी बिटिया को बचाने के लिए यहाँ तक आ गई? मैं अशोक की पहली बीबी हूँ जो इनकी हरकतों की वजह से छोड़कर चली गई थी।
और जब मुझे पता चला कि ये इंसान फिर से शादी करके किसी लड़की की जिंदगी खराब करने चला है, तो मैं पता पूछते हुए यहाँ आ गई। अरे बिटिया, बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया, तुमने हमारी बेटी की जिंदगी बचा ली बिटिया। एक तरफ एक बाप अपनी बेटी को गले लगा लेता है, दूसरी तरफ अशोक और उसके परिवार वालों को पुलिस ले जाकर धोखाधड़ी के केस में सजा सुनाती है। और अब सुमन भी बिल्कुल सुरक्षित अपने घर पहुंच जाती है और सुरक्षित रहती है।